मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। वो है 10 क्लास का मैथ का वीडियो, जिसमें करनी पार्ट 4 कराने जा रहा है। तो देखिए, आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप समझिए इसको अच्छी तरह से और इसको बनाने का कोशिश करिए। तो मैं शुरू करता हूँ, आप देखिए वीडियो। सबसे पहली बात है, ये जो सवाल दिया है क्लास 10 का है, पार्ट 4 है। इसके पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, तब ये पार्ट 4 आइए, तब ठीक रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे करके आपका जो नॉलेज होगा मैथमेटिक्स में वो इंक्रीज होते चला जाएगा और तब थोड़ा सा हार्ड सवाल भी आप सीख सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम लिंक भी दे देंगे, आप उसको देखिए, या नहीं तो फिर वो सर्च करके खोजिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसको देख करके आप इसको बनाइए। तो देखिए 9.3 का है सर्च, यानी करनी का ही सवाल। तो देखिए 5 का हम बना रहे हैं। 5 का है सरल करने के लिए कहा गया है, और इसमें एक चीज और कहा गया है कि अगर इस समीकरण का मान 14 होगा तो x का मान भी निकालिए। तो सबसे पहले इसको सरल करते हैं। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह का जो भी सवाल होता है तो हम लोग भिन्न का जो एड है वो कर देते हैं, भिन्न का जोड़, तो ज्यादा आसान पड़ता है। इसलिए फिलहाल हम वही कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको भी ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम। ठीक, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। देखिए ये और ये दोनों एक ही चीज है, तो इसलिए x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम एक सूत्र बताते हैं जो यहाँ यूज करने से बहुत आपको फायदा होने वाला है। वो क्या है, ध्यान दीजिए। वो है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्यों ना हम ये सूत्र का यूज कर ले। तो ये सूत्र का अगर यूज करेंगे तो देखिए ध्यान से, a का काम करेगा x और b का काम करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 काम करेगा। तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख दें क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना लिख देने से ही हमारा काम हो गया, क्योंकि इसके जगह पर हम ये बैठा सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जो सूत्र है वही बैठा है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसका मान कितना आएगा 2 और इसका स्क्वायर हटेगा तो इस रूट भी हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर हटा तो रूट भी हट गया, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें भी अब इसका एक्स स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2x स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर रखें तो, और फिर माइनस 1 होगा, और नीचे हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आएगा। यानी कहने का मतलब आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो होगा 4x स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारा समीकरण का सॉल्व हो गया, एक आंसर ये आ गया। लेकिन प्रश्नानुसार कहा कि इसका मान अगर 14 होगा तो x का मान और क्या होगा। अब देखिए इसका मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया है कि 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 14 है ना। यहाँ देखिए लिखा है कि अगर इसका मान 14 होगा तो x का मान कितना होगा, और 4x स्क्वायर इक्वल टू 14, और इसको बराबर के इधर कर लीजिए, 2 उधर चला जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 16 या x स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, काट देंगे इसको, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4
या x इजकल टू √4 या x इजकल टू ±2। तो ये एक आंसर आ गया x का। तो दोनों आंसर मिल गया जो कि कहा गया है। इसके बाद चलते हैं 6 नंबर का सवाल। ये आज का सवाल जितना भी है सब बहुत ही वीवीआई सवाल है, तो इसलिए निश्चित रूप से इसको अच्छा से घर में बैठ के बना लीजिएगा। देखिए 6 का है a इजकल टू, ये दिया हुआ है √5 + 1 डिवाइडेड बाय √5 - 1 तथा b बराबर दिया हुआ है √5 - 1 डिवाइडेड बाय √5 + 1। ठीक है। अच्छा, जो निकालना है वो पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें निकालने की आवश्यकता है। तो देखिए जैसा कि सवाल दिया गया है इसमें हमको a + b सबसे पहले निकाल लेना है। तो चलिए a + b बराबर क्या होगा √5 + 1 डिवाइडेड बाय √5 - 1 प्लस √5 - 1 डिवाइडेड बाय √5 + 1। सबको पता है a + b अगर निकालेंगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब बताइए इसको √5 - 1 √5 + 1 डिवाइड करेंगे, आएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस फिर उसी तरह से आएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। फिर वही सूत्र का यूज करेंगे जो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। वो क्या है बताइए 2a² यानी √5 का होल स्क्वायर और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। बस यही है। तो इसको अगर अच्छा नीचे हम क्या करेंगे, नीचे है √5 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़े 2 × 5 रूट हटेगा और +1 और डिवाइडेड बाय नीचे बताइए नीचे 5 - 1। ठीक है। अब आ जाएगा 2 × 6 डिवाइडेड बाय 4। काट दीजिए 3 मान आ गया। इसको ध्यान रखेंगे इसलिए a + b का जगह पर हम 3 बैठा सकते हैं इसके हिसाब से। अच्छा, a + b निकालने से ही केवल काम नहीं चलने वाला है, अभी और चीज निकालना पड़ेगा क्योंकि जो सवाल है वो बहुत सारा सवाल है, वो सारा में हमको जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए a - b भी निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगा। तो a - b जब निकालेंगे तो फिर उसी तरह से बटे √5 - 1 यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे √5 - 1 डिवाइडेड बाय √5 + 1। ठीक है, माइनस है इसलिए यहाँ पे फिर भिन्न का घटाव अगर करके देखें तो कि क्या आ जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर और माइनस, अब ये निकल जाएगा तो फिर क्या आ गया √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो फिर बताते हैं कि इसका भी एक सूत्र है। देखिए 4ab बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर लें तो जल्दी हो जाएगा मेरा काम। तो 4 × a यानी √5 × b मतलब 1। ठीक है, तो इसलिए 4ab a और b चुन लेंगे हम लोग। अब डिवाइडेड बाय √5 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। 4√5 डिवाइडेड बाय 5 - 1 इक्वल टू 4√5 डिवाइडेड बाय 4। 4 काट देंगे, आ जाएगा कितना √5। ध्यान रखेंगे हम लोग a - b के जगह पे क्या बैठाएंगे √5 बैठाएंगे। तथा अब ab भी निकाल लीजिए क्योंकि वहां पे ab भी लगने वाला है। तो ab जब निकालेंगे तो क्या होगा √5 + 1 √5 - 1 मल्टीप्लाई √5 - 1 और √5 + 1। देखिए ये कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको काट देंगे, आएगा 1। तो ध्यान दीजिए हम 3 मान यहाँ पे लाके रखे हैं। ये तीनों को हम एक बक्सा में बंद करते हैं। देखिए a + b बराबर 3 आया, a - b बराबर √5 आया और ab बराबर 1 आया। तो अब ये जो कैलकुलेशन हम किए हैं इतना सारा, इसका निचोड़ ये आ गया, मतलब इसका संक्षिप्त मान ये आ गया। अब हम इस मान से वो सारा मान निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर में क्या निकालने के लिए कहा गया a² + ab + b² डिवाइडेड बाय a² माइनस ab + b²। अब देखिए इसको देखने के बाद क्या पता चलता है कि किसको हम कहां पे बैठा है। हमको मेन मेरे पास 3 मान दिया हुआ है।
मतलब लाए हैं और यही 3 मान इसमें हमको पुट करना है। तो देखिए इसको थोड़ा तोड़ लेना पड़ेगा, इस तरह से डायरेक्ट हम नहीं बैठा सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक जगह कर लीजिए, ए बी को उधर कर लीजिए, उसी तरह से इसमें भी, ठीक है, ए बी को एक साइड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ये सूत्र है, ठीक है, इसको बैठा लीजिए। और इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस ab। अब देखिए अब जो मान यहाँ पे मिला है ये सारा मान हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ा देना चाहते हैं। ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2ab में ab माइनस कर दीजिए, आएगा माइनस ab केवल। और इसमें बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें दोनों माइनस है तो 3ab इसको ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मान हम रखते चले जाएंगे। चलिए a प्लस बी के जगह पे बताइए क्या है, 3 का होल स्क्वायर माइनस ab के जगह पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3 का फिर होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 यानी 3। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 और माइनस 3, क्योंकि 3 इंटू 1 3। अब इसका मान कितना आ जाता है बताइए, ये आएगा 8 और नीचे आ जाएगा 9 में 3 चला जाएगा तो 6, इसको और काट दीजिए, आएगा कितना 4 डिवाइडेड बाय 3। और यही क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। अब देखिए 1 नंबर हो गया। 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है सवाल a माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें आसान ही है। देखिए a माइनस बी के जगह पे आप √5 बैठा दीजिए और इसको होल क्यूब बना दीजिए डिवाइडेड बाय a प्लस बी का 3 बैठा दीजिए, इसको होल क्यूब बना दीजिए, आ जाएगा √5 इंटू √5 इंटू √5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3 गुना 3 गुना 3। अब ये आ जाएगा √5 5 डिवाइडेड बाय 3 27, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3a स्क्वायर अब प्लस 3b स्क्वायर को एक जगह कर लीजिए, 5ab डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 5ab। देखिए इसमें क्या करना होगा, 3 कॉमन ले लेना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 5ab, और उसी तरह से इसमें भी कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 5ab। अब जो मान है वो हम लोग इसमें रख देंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये सूत्र बैठाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस इसको इसमें रखेंगे 5ab डिवाइडेड बाय 3, फिर यहां भी वही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस नहीं यहाँ पे है माइनस 5ab, बैठा देंगे मान। अब 3 देखिए इसका मान बैठा दीजिए, 3 आया था मान इसका, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 मान बैठा दिए हैं, अब प्लस 5 इंटू 1, फिर उसी तरह से 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और फिर प्लस नहीं नीचे है माइनस 5 इंटू 1। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो 3 इंटू 9 माइनस 2 और प्लस 5 और नीचे देखिए 3 9 माइनस 2 और माइनस 5, अब आएगा 3 इंटू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 3 इंटू 7 माइनस 5।
अब 21 प्लस 5, नीचे आ गया 21 माइनस 5, ये हो गया 26, और नीचे आ गया एक घट जाएगा तो आएगा 16 आ गया। इसको अगर हम काट दें तो 13, इसको अगर काट दें तो 8 आएगा। 13 डिवाइडेड बाय 8, अब आएगा 8 एकम 8, 5/8। तो ये इसका आंसर हो गया 1 गुना 5/8। इसको हम लोग देख लेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए 4 नंबर का जो सवाल है, अब 4 नंबर का सवाल देख लीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका कौन सा सूत्र बैठा है जिसमें कि कम होगा? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस, नीचे होगा a प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब का जब सूत्र बैठाएंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। अब देखिए जो जो मान है रखते जाएंगे। a प्लस बी के जगह पे 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 3, और नीचे a माइनस बी का मान कितना रखे थे? अब a माइनस बी के जगह पे √5 आया था, तो √5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू a माइनस बी के जगह पे फिर √5। अब ये हो जाएगा 27 माइनस 9, और यहाँ पे होगा 5 प्लस 3। अच्छा, इसको हम करेंगे तो आएगा, इसका मान आ जाएगा 5√5, है ना। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसमें देखिए 17 को 9 माइनस करेंगे आएगा 18, इधर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8√5। अब तो कटेगा, काट लेंगे, आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4√5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करनी करना पड़ेगा, इसको करनी करते हैं। करनी करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 9 डिवाइडेड बाय 4√5 इंटू √5 डिवाइडेड बाय √5। ऊपर में आ जाएगा 9√5 और नीचे आ जाएगा 5 गुना 4, 9√5 डिवाइडेड बाय 20, और यही इसका क्या हो गया आंसर। अब 7 नंबर का देखिए, x इक्वल टू दिया है 2 प्लस √3, y इक्वल टू 2 माइनस √3। तो देखिए इसमें कितना सवाल है? 1 2 3 4 5 सवाल है। तो हम क्या करें, यहाँ पे पांचों सवाल का एक ही साथ हम निकाल लेते हैं सबका मान। लेकिन आपको जब परीक्षा में आएगा तो उस समय आप क्या करिएगा, जो मान आपको निकालने के लिए कहा जाएगा उसी का मान आप निकालिएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो है निकाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगा हमको 1/x का, तो चूंकि x इक्वल टू 2 प्लस √3, इसलिए 1/x इक्वल टू हम निकाल लेते हैं 2 प्लस √3, या 1/x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, ठीक है। अब आएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस √3। तो इस तरह से 1/x इक्वल टू आ गया 2 माइनस √3 निकाल लिए हैं। उसी तरह से हमको y में भी लाना पड़ेगा। y बराबर दिया है 2 माइनस √3 तथा y बराबर 2 माइनस √3, इसलिए 1/y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, ठीक है। अब देखिए 1/y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, इसको फिर हम करनी कर देते हैं 2 प्लस √3 2 प्लस √3, ठीक है। 1/y इक्वल टू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4, यानी इसको हम कर सकते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 1/y यहाँ पे और डालते चले जाते हैं। 1/y इक्वल टू बोलिए 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, और 1/y इक्वल टू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1, इसलिए 1/y बराबर भी निकल गया है 2 प्लस √3, ठीक है।
ये 1/y भी निकाल लिए हैं। अब जरूरत पड़ सकता है एक्स वाई, तो चलिए एक्स वाई निकालेंगे। तो एक्स वाई में क्या होगा, 2 + √3 i × 2 - √3 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 - 3 बराबर 1। इसलिए एक्स वाई बराबर 1 हो गए। अब और क्या जरूरत पड़ सकता है, x + y जरूरत पड़ सकता है। तो चलिए x + y बराबर 2 + √3 या +2 - √3, ये कट जाएगा तो आएगा 4, 2 to 4, इसलिए x + y बराबर 4। तो अब जरूरत क्या क्या पड़ सकता है, देखिए x + y का जरूरत पड़ेगा 4 बैठाएंगे, और 1/x का जरूरत पड़ेगा तो क्या बैठाएंगे, यहाँ देख लीजिए 1/x का बैठाएंगे 2 - √3, और 1/y का जरूरत पड़ेगा 2 + √3, और x y का जरूरत पड़ेगा तो 1। तो ये जो मान हम बक्सा में रखे हैं, ये हम सारा सवाल के लिए एक जगह लिख के रख दें, लेकिन जब आप लोग को जो सवाल पूछा जाएगा उसी का आप निकालिएगा। तो देखिए आप शुरू करते हैं 1 नंबर सवाल, 7 का a का 1। देखिए क्या है, x - 1/x, x के जगह पे यहां से उठा लीजिए आप मान, यहां से दिया हुआ है x की जगह पे मान आराम से हम उठा सकते हैं। अब माइनस, अब 1/x का यहां से उठा लेंगे 2 - √3 इक्वल टू होगा 2 + √3 - 2 +√3 बराबर, इसमें 2 काट लीजिए 2 √3, और यही क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। आराम से निकाल सकते हैं, एक बार निकाल लेंगे तो। अच्छा 2 नंबर में देखिए 2 नंबर में है y² + 1/y², ठीक है। तो इसको हम सूत्र में ले लेते हैं। देखिए सूत्र में क्या है, y + 1/y का होल स्क्वायर माइनस 2 × y × 1/y, y काट देंगे। अच्छा इसके जगह पे क्या बैठाएंगे, तो y के जगह पे देखिए यहां से मान उठा लीजिए 2 - √3 प्लस 1/y के जगह पे यहां से उठा लीजिए 2 + √3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए -2। अब देखिए इसमें √3 कट जाएगा, तब 4 का होल स्क्वायर -2 आएगा, तो इसमें आएगा 16 - 2 बराबर 40, और ये आ गया इसका आंसर। अब देखिए ये सवाल 3 नंबर का सवाल में x³ - 1/x³, तो इसका सूत्र बैठा दीजिए x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3x × 1/x, और फिर x - 1/x। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान हम बैठाते जाएंगे। तो देखिए x का मान हम यहाँ से ले लेंगे 2 + √3 माइनस 1/x का मान यहाँ से उठा लेंगे 2 - √3, ठीक है। इसका होल क्यूब प्लस ये तो कट जाएगा 3, अब फिर ब्रैकेट में 2 + √3 माइनस 2 - √3, यहाँ भी इसको हम ले लेंगे। अब 2 + √3 माइनस 2 माइनस प्लस √3 इस तरह से ले लेंगे, ऑल क्यूब प्लस 3, इसमें भी 2 + √3 -2 + √3। अब जो कटेगा काट दीजिए, 2 यहाँ भी कट रहा है, 2 यहाँ भी कट रहा है। आगे यहाँ पे 2 √3 का होल क्यूब प्लस 3 और इंटू 2 √3, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ इसको हम करेंगे तो क्या हो गया बताइए, 2 × 2 × 2 यानी 8 हो गया, और इसका 3 होगा और √3 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 6 √3, बोलिए कितना होगा, 24 √3 प्लस 6 √3 आएगा कितना, 30 √3, और 30 √3 ही हमारा क्या है, इसका आंसर। अब देखिए 4 नंबर सवाल, xy + 1/xy 1 + 1/1 बराबर कितना, 1 + 1 बराबर 2। ये कितना आसान सवाल था, तुरंत बन गया। एक्स वाई का मान 1 है, 1 बैठा देंगे, निकल जाएगा। अब बी नंबर इसी का है, इसको चले आइए 3x² - 5xy + 3y। इसमें क्या है, 3x² प्लस 3y² को एक जगह ले लीजिए, और 5xy को उधर रख दीजिए। x² + y² कॉमन ले लीजिए, 5xy को रहने दीजिए, 3 इंटू, अब यहाँ पे एक सूत्र है उसको बैठा लीजिए, x + y का होल स्क्वायर -2xy, ये बैठा लिए, -5xy। अब मान बैठा दीजिए सबका, बोलिए x + y के जगह 4 आया हुआ है, तो 4 हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग निकाल के रखे थे उस समय,
4 का होल स्क्वायर और फिर -2 इंटू 1, ठीक है, और -5 इंटू 1। अब आएगा 3 और यहाँ आएगा 16 और -2 और -5, ठीक है, देख लीजिए। अब आएगा 3 और 14 आएगा और -5, यहाँ आएगा 42 और -5 बराबर 37, और यही क्या हो गया इसका आंसर। अब चलिए एक नंबर का सवाल लेते हैं। देखिए x बराबर √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √3 और x y बराबर 1 दिया है। तो देखिए चूंकि x y बराबर 1, इसलिए y बराबर यहाँ पे निकाल लीजिएगा 1/x होगा, या y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x के जगह पे बैठा देंगे √7 प्लस √3 और डिवाइडेड बाय √7 माइनस √3, ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। या y इक्वल टू, इसको उलट देंगे, क्योंकि इसको उलट देंगे तो आ जाएगा, उलट क्यों देंगे, क्योंकि 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो इसलिए इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अच्छा, y बराबर निकल गया, x बराबर निकल गया, लेकिन हमको यहाँ पे लगेगा क्या वो भी देख लीजिए। यहाँ पे लगेगा हमको x प्लस वाई और एक्स वाई लगेगा, तो एक्स वाई तो दे ही दिया, तो एक्स प्लस वाई एक ही बार निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई जब निकालेंगे तो x के जगह पे है √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √3, अब प्लस y के जगह पे ले लीजिए यही वाला √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √3 ले लेते हैं। अब देखिए इसका √7 माइनस √3, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट, प्लस में आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है, तो ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका माइनस वाला आ जाएगा √7 माइनस √3, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक सूत्र जैसा कि बताया था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सूत्र में बैठ जाएगा, तो 2 इंटू √7 का होल स्क्वायर अब प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम सूत्र में बैठा दिया। नीचे का वही √7 का होल स्क्वायर कर लीजिए और √3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 2 7 प्लस 3, ठीक है, और नीचे 7 माइनस 3, आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलिए 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसको काट लेते हैं तो 2 आएगा, इसको भी काट लेते हैं 5 आएगा। तो ये 5 जो आया है वो x प्लस वाई आया है, हम लिख सकते हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर 5, जहां जरूरत पड़ेगा वहां 5 बैठाएंगे। अब देखते हैं इसमें मान निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है। तो हमको मान नहीं बल्कि सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलते हैं एलएचएस से। तो एलएचएस से जब चलते हैं तो देखिए एलएचएस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम किस रूप में लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इधर कर लेंगे, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, इसको तोड़ लेंगे, अब प्लस एक्स वाई यहाँ पे रह जाएगा। फिर उसी तरह से x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस एक्स वाई भी रह जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy आ जाएगा। अब देखिए मान रख लीजिए, जो मान हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं, 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। अब हो जाएगा 25 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 25 माइनस 3। अब मान देखिए कितना आएगा 24 और डिवाइडेड बाय 25 में 3 अगर चला गया तो 22, तो इसको काट लेंगे तो 12 आ गया, और काट लेंगे तो 11 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका मान कितना है, 12/11 बराबर आरएचएस। देखिए आरएचएस में क्या वही मान है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ लिख देंगे।
अब देखिए एक 9 नंबर का सवाल, ये हालांकि 1 नंबर या 2 नंबर में देगा, इसको 3 नंबर में नहीं डालेगा, तो इसलिए देखिए ये सवाल बहुत आसान है। अगर इस तरह से क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि √7+1 तथा √5 + √3 में कौन बड़ा है, तो इसमें इस तरह से हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। सबसे पहले करना क्या है, दोनों को वर्ग कर देना है। तो लिखेंगे √7+1 का होल स्क्वायर बराबर √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर। इस तरह से इसको वर्ग कर लीजिएगा। तो 7 + 2 √7 + 1, अब ये दोनों जोड़ दीजिए 8 + 2 √7, यहीं तक लाके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब फिर उसी तरह से √5 + √3 का भी वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करने से दोनों में वर्ग करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर वर्ग करते हैं तो देखिए कितना मान आता है, √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 और प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब आएगा 5 + 2 √15 अब प्लस 3 जोड़ देंगे 8 + 2 √15। अब देखिए आपको अब ये डिसीजन लेना है कि देखिए इसके साथ भी 8 है, लेकिन यहाँ 2 √15 है, यहाँ 2 √17। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी स्थिरांक मान में या निश्चित मान में अगर कोई मान जोड़ते हैं तो जो ज्यादा होता है उसका टोटली मान ज्यादा आता है। तो इसलिए यहाँ देख के ही हम पता कर सकते हैं कि बड़ा कौन है। इसलिए √5 + √3 इज ग्रेटर देन √7 + 1, और यही आंसर हो गया। इसको हम आराम से बना सकते हैं। अब देखिए 10 का 2 नंबर सवाल चूज किए हैं। 10 का 1 नंबर आसान था, बना लीजिएगा। 10 का 2 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, P + Q बराबर दिया है √30 और P - Q बराबर दिया है √5। तो हमको PQ का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो बताइए PQ, एक 4PQ का सूत्र बैठा लीजिए तो अच्छा रहेगा। P + Q का होल स्क्वायर माइनस P - Q का होल स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं 4PQ का मान, यानी 4AB का मान हम लोग जानते हैं। 4AB का सूत्र भी जानते हैं, तो सूत्र बैठा लो। सूत्र बैठाने से आपका क्या होगा, यहाँ पे जो मान है वो रखने में सुविधा हो जाएगा। चलिए मान रख देते हैं 4PQ का, फिर PQ बाद में निकाल लेंगे, अभी 4PQ ही चलते जाएगा। 4PQ यहाँ पे 4 देते जाइए और यहाँ 13 - 5 और 4PQ बराबर 13 में 5 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 8, ठीक है। इसको काट सकते हैं, PQ बराबर 4। तो बड़ी आराम से हम क्या करेंगे, PQ का मान निकाल लेंगे। फिर उसी तरह से देखिए एक और सवाल दिया हुआ है, इसको भी हम बना देते हैं। इसमें क्या है कि 3 नंबर का सवाल है, A + B बराबर दिया है √5 और A - B बराबर दिया है √3। तो इसमें A² + B² का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो दिमाग में लगाइए कि कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें कि हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए चूंकि 2A² + B² बहुत पॉपुलर सूत्र है। देखिए A + B होल स्क्वायर प्लस A - B होल स्क्वायर, बहुत बार हम प्रयोग कर चुके हैं इस सूत्र का। इस सूत्र का ही आप भी प्रयोग करिए, देखिए मान इसका तुरंत निकल के आ जाएगा। बोलिए A + B के जगह पे √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर बैठा देंगे, या 2 इंटू A² + B² = 5 + 3, या 2A² + B² जोड़ दीजिए इसको 8, या A² + B² = 8 / 2 काट देंगे, या A² + B² बराबर भी कितना आ गया, 4 आ गया, और यही इसका आंसर है। अब कुछ संक्षिप्त प्रश्न इसमें है, वो देख लीजिए। जैसे 10 का 5, 10 का जितना है संक्षिप्त ही है, 10 का एक उधर बना दिए थे वीडियो, वो सब भी उसी तरह का है। तो देखिए ये सब साधारण है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब ये जो है इसका मान निकालने के लिए कहा गया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो प्लस माइनस है और वो एक जैसा अगर राशि है तो उसको एक साथ कर लीजिए। जैसे देखिए इसके साथ ये कर लीजिए और इसके साथ ये कर लीजिए,
तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमको सूत्र में इसको बैठाने में फायदा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को अगल बगल कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों, और फिर यहाँ भी हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई भी हम रख सकते हैं क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई ये है। तो अब बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 25 और -3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, ये आ जाएगा 22 और इधर आ जाएगा 2। ठीक है, अब आएगा 44। तो इसका मान कितना निकल के आ गया है, 44 मान निकल के आ गया। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए 2 नंबर का, x बराबर दिया है 3 + 2√2, तो x + 1/x का मान, इस तरह से छोटा छोटा सवाल आएगा। तो x + 1/x का मान निकालने के लिए कहा गया, तो इसमें 1/x थोड़ा सा निकाल लेते हैं पहले। 1/3 + 2√2, ठीक है, बराबर 1/3 + 2√2 और मल्टीप्लाई 3 - 2√2 और डिवाइडेड बाय करनी कर दे रहे हैं, बराबर 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर -2√2 का होल स्क्वायर बराबर 3 - 2√2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी 3 - 2√2 ही मान आया, इसलिए 1/x = 3 - 2√2। इसलिए x + 1/x बराबर x के जगह पे लिख दीजिए 3 + 2√2 और +3 - 2√2। अब देखिए 2√2 कट जाएगा, तो इसलिए x + 1/x बराबर आ जाएगा 6 और यही आंसर मिल गया। अब देखिए 3 नंबर सवाल में 2 मिश्र द्विघात करनी लिखे जिसका कि गुणनफल एक मौलिक संख्या। तो बहुत आसान है, हम देखिए 2 को लिखते हैं। जैसे इस तरह से लिखिए आप √3 + 2, ठीक है, और दूसरा लिख दीजिए √3 - 2। अगर हम इस तरह का मान लिख देते हैं, √3 की जगह पर √5 कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम हल करते हैं गुना करके, तो कर्ण मुक्त भी हो जाएगा और इसका गुणनफल आ जाएगा एक मौलिक संख्या। फिर एक दूसरा और उसी तरह से लिख देते हैं, जैसे √7 + 3 और फिर दूसरा कर देते हैं √7 -3। तो आप भी इसी तरह से जो मर्जी चुन करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इसका आंसर यही होगा, जो मर्जी आपका लगेगा इस तरह का बना करके लिख दीजिएगा। अब चले आते हैं 4 नंबर में कि √72 में बोल रहा है कि कितना घटाने से वियोगफल 32 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि माना कि घटाई गई राशि = x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसमें घटाने के लिए कहा जा रहा है, तो √72 में x घटा देते हैं, तो कितना आना चाहिए, √32 आना चाहिए। ठीक है, या अगर हम x को इधर ले जाते हैं तो आता है √72 - 32। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए 72 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, इसको तोड़ दिया है। अब माइनस इसको भी तोड़ लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ गया। अब इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 भी बाहर निकल जाएगा, अंदर में रह जाएगा 2। इसमें देखिए 2 बाहर निकलेगा, फिर 2 बाहर निकलेगा, अंदर में रह जाएगा 2 बराबर x। चलिए x को हम इधर कर लेते हैं, तो 6 √2 -4, 6 √2 में 4 √2 माइनस कर दीजिए, 2 √2। तो 2 √2 अगर इसमें हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 32 √32। अब एक सवाल और देख लीजिए, लास्ट सवाल है ये करने का।
तो इसको भी देख लीजिए। 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √4 प्लस √3। ठीक है, तो अलग अलग नहीं करके इसको एक ही साथ कर देते हैं। देखिए 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 प्लस फिर उसी तरह से करनी इसका भी कर देते हैं माइनस करके √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 प्लस उसी तरह से 1 बटे √4 प्लस √3 अब मल्टीप्लाई कर दीजिए √4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √4 माइनस √3। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऊपर में करिए √2 माइनस 1 नीचे में आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से √4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √4 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़िए √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, बोलिए दो में से एक जाएगा एक, अब प्लस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 में 2 गया 1, अब प्लस √4 माइनस √3 और फिर 4 में 3 गया तो 1, यानी कहने का मतलब √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3। जो कटेगा वो काट लीजिए, √3 कट जाएगा काट लेते हैं, √2 भी कट जाएगा काट लेते हैं। अब आता है -1 प्लस 2, इसको निकाल लीजिए वर्गमूल बराबर कितना आ गया 1। इस तरह से इसका भी आंसर कितना आ गया 1। तो निश्चित रूप से आज ये टॉपिक खत्म हो गया। तो आपको करनी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लीजिए, बस करनी पूरा कंप्लीट है। आप इसका तैयारी घर में बैठे कर लीजिए। नेक्स्ट डे हम देखेंगे इसके बाद मैथ में आपका क्या है नेक्स्ट टॉपिक, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।